मैं डिफरेंस जानना चाहता हूँ, वो लोगों की क्या क्या ऐसी सोच रहती है, मेंटेलिटी रहती है जो आम आदमी से अलग है? सर मेरे हिसाब से सबसे मेन डिफ्रेंसिएशन बिटवीन अ सक्सेसफुल एंड एन अनसक्सेसफुल पर्सन इज हंगर टू ग्रो एंड हंगर टू हेल्प। दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हंगर टू ग्रो मतलब आपको रेगुलर लर्निंग करनी पड़ेगी। क्या आप डेली बुक्स पढ़ते हो? 90% नहीं पढ़ते। क्या आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, कोई अच्छी पॉडकास्ट सुनते हो, कोई अच्छे कन्वर्सेशन सुनते हो, कहीं से मोटिवेशन लेते हो, कहीं से डिमोटिवेशन लेते हो, कहीं से बात सुनते हो, कहीं से आपकी फील्ड का जो एक्सपर्ट है उसके साथ बैठते हो, जो फील्ड के राजा बादशाह लोग हैं उनके साथ बैठ के क्या सुनते हो, नॉलेज अपग्रेडेशन करते हो नहीं करते, इस पर डिपेंड करता है कि आप ग्रोथ करोगे नहीं करोगे। करेक्ट। सेकेंड, आप लोगों की मदद करने के लिए रेडी हो या नहीं हो, उस पर डिपेंड करेगा। मतलब हम सब चाहते हैं कि लोग हमें हेल्प करें, पर हम किसी की हेल्प ना करें तो आप कभी नेटवर्क ही नहीं कर पाओगे। मतलब मैंने पर्सनली, मैं बहुत नया हूँ इस फील्ड में, मैं बहुत नया हूँ नेटवर्किंग में, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी की मदद करी है तो मैं उसको, मेरे को भी याद नहीं होगा कि मैंने किसकी मदद करी। बट अगर आपकी मदद करने की हैबिट है तो यू विल बी गुड नेटवर्कर, यू विल बी गुड विद पीपल। लोग आपको याद करेंगे, लोग पीछे से भी आपकी अच्छी बात करेंगे। सो स्टार्ट हेल्पिंग आउट पीपल। लोगों की हेल्प करो, लोगों की मदद करो, लोगों की जेन्युइनली उनकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करो। और ये स्टार्ट होगा आपके घर से। आप अपने सबसे अपनी वाइफ की खुश रखना स्टार्ट करो, वाइफ की मदद करना स्टार्ट करो, आपकी हस्बैंड की मदद करना स्टार्ट करो। वहां से स्टार्ट करते करते ये आप आगे जाओगे। सो स्किल टू हेल्प इज अ रेयर स्किल। बहुत बहुत डिटेल बात बता दी। और शायद अगर मैं व्यूअर होता, अभी ये पॉडकास्ट देखता होता ना, तो मैं सबसे पहले ये वीडियो को लाइक करता और कमेंट में लिखता कि ये भी सबसे हमारा काम है बेस्ट यार, लर्निंग। बोलना पड़ता है। देखो यार, आप करते नहीं हो वरना यार। नहीं, सच में। और एक मेरे को एक आप ना एक और चीज करना सर, आपको इस कंप्लीट कॉन्वर्सेशन की मैं कह रहा हूँ कि 90% बात गलत थी। एक जो बात अच्छी लगी हो ना, आपकी जो एक लर्निंग हो, उसको कमेंट डालिएगा। और बाकी सब व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, अगर आपने कहीं कॉन्वर्सेशन बीच में सुनी है, छोड़ी है, तो एटलीस्ट कमेंट जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पे आपको काफी सारी लर्निंग्स की समरी मिल जाएगी। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, तो उसका टाइमलाइन डाल के नीचे टैग कर देना, ताकि एटलीस्ट वो पार्ट तो लोग देख ले। मैं भी देखो कई बार क्या होता है, जब वीडियो देखता हूँ तो नीचे टैग्स में दिखता है कि भाई ये सबसे अच्छी बात थी टाइमलाइन के साथ, हाँ, तो वो जरूर देख लिया जाता है। तो वो जरूर डाल दीजिएगा आप लोग। थैंक यू सो आप मच, भी थैंक यू मदद सो करिए मच। किसी की, एब्सोल्युटली। भगवान आपकी मदद करेगा। गॉड विल बी काइंड टू यू। ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। अमेजिंग। सर, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा या पीस ऑफ माइंड? क्यों? आज के दिन पैसा एनी डे, क्योंकि पीस ऑफ माइंड के लिए पूरी जिंदगी बची है सर। मेरे को लगता है कि मनी इज लाइक डेटॉल, इट किल्स 99.9% ऑफ योर प्रॉब्लम। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आने के बाद, पैसा भगवान नहीं है पर इस दुनिया में भगवान से कम भी नहीं है। पैसा आपको वहाँ मदद करता है, वहाँ काम कर देता है जहाँ कुछ काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं ट्रेन से आया मुंबई, ठीक है भाई साहब, मैं ट्रेन से आया एंड ऑफ लेटली गॉड हैज़ बिन काइंड कि मैं यूजुअली फर्स्ट एसी ही ट्रैवल कर रहा हूँ। बट बिकॉज मेरा प्रोग्राम ही कल सुबह मिला, ऐसा फंस गया कि भाई मेरे को थर्ड एसी में आना पड़ा। और वो काफ़ी समय बाद आया थर्ड एसी, तो मेरे को बड़ा डिफरेंट माहौल लगा। और ना, मज़े की बात बताता हूँ सर, जो जनरल कंपार्टमेंट, फिर थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, डेस्टिनेशन सेम होती है, पर वो तीनों एक्सपीरियंस अलग होते हैं। जब आप एक बार वो थर्ड एसी से सेकंड एसी, सेकंड एसी से फर्स्ट एसी, फर्स्ट एसी से फ्लाइट, फ्लाइट से प्रोबेबली बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास से आप प्राइवेट जेट पे जाओगे ना, वो डिफरेंस ही अलग होता है। डेस्टिनेशन सेम होती है, बट वो फील, वो ऑरा, वो वाइब, वो लर्निंग, वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है। मैं थर्ड एसी में था भाई साहब, मैं परेशान हो गया। अब मैंने कहा क्या करा जाए। मैंने टीटी को पकड़ा, मैंने कहा टीटी साहब मेरे को नहीं पता कैसे करोगे आप, मेरे को फर्स्ट एसी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकता। हैप्पी गांधी जयंती है। गांधी जी साले ऐसी जगह काम आते हैं जहाँ कोई काम नहीं आता। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी सब जगह काम आते हैं। जब पैसा बोलता है साला सब सुनते हैं। पैसे की जबान नहीं होती, पर सबसे जोर से आवाज़ पैसे की निकलती। मैंने कहा भैया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, आपको जो लेना है ले लेना, मेरे को फर्स्ट एसी चाहिए। 5 मिनट के अंदर अंदर मैं फर्स्ट एसी में शिफ्ट हो गया था सर। 5 मिनट के अंदर फर्स्ट एसी में शिफ्ट हुआ था। वो कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। अपर बर्थ मिली थी, बट मैं 5 मिनट में इस फर्स्ट एसी में शिफ्ट। एंड माई वाइफ वाज लाइक, ये हुआ कैसे? मैंने कहा गांधी जी। हम सो इसे एच जी बोलते हैं, एच जी पावर, हंसता गांधी पावर। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि थर्ड एसी में भी आना कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आता। पर प्रोबेबली मेरे को पता था आज मेरा टाइट शेड्यूल है, मेरे को सुबह से मैं भाग रहा हूँ। अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया भाई दी, मैंने ब्रेकफास्ट में इतना सा वो खाया पोहा, और सिर्फ भाग रहा हूँ। तो आई एम रेडी टू हसल, आई एम रेडी टू वर्क हार्ड, बट आई एम नॉट रेडी टू पार्टीशन विथ मनी राइट नाउ। मेरे को चाहिए पैसा, मेरे को बहुत पसंद है। एंड आपको भी होना चाहिए, क्योंकि मनी इज माँ लक्ष्मी हमारे लिए, हमारे ट्रेडिशन में माँ लक्ष्मी बोला जाता है।
जब तक आप माँ लक्ष्मी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उनकी कामना नहीं करोगे, उनको मन से नहीं चाहोगे, वो आपके पास आएगी, इसकी रेयरिटी बहुत ज़्यादा है। आप बोलोगे कि पैसा पाँव की धूल होती है, तो भैया आपके पास वो धूल आएगी भी नहीं। आपको पैसे की रिस्पेक्ट करनी है, आपको पैसे की इंपॉर्टेंस समझनी है, आपको अपनी फैमिली को समझानी है, आपको अपनी वाइफ को समझानी है, आपको अपने हस्बैंड को समझानी है, आपको अपने पापा को, दादाजी को, दादी जी को, सबको पता हो, उनको तो खैर पता है, बट सबके साथ पैसे की इंपॉर्टेंस समझना है। पीस ऑफ माइंड भी इंपॉर्टेंट होता है, सुकून इंपॉर्टेंट होता है, बट कुछ कहते हैं ना कि कुछ लोगों को कामयाबी में सुकून मिला और कुछ लोगों को सुकून में कामयाबी मिली। आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग, अमेजिंग।